गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुणनखंड एवं गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये अध्याय का नाम है। ये अध्याय है। ये कक्षा छठी में ये अध्याय है। ये वीडियो हम कक्षा छठी के विद्यार्थियों को जारी कर रहे हैं। छठवीं तो पाँचवीं चौथी में बताते हैं, उनके लिए भी काम आएगा ये, और सातवीं आठवीं में काम आता है। लघुत्तम समापवर्त तो प्रायः हर क्लास में काम आता है। ये कोई भी क्लास हो, सातवीं आठवीं नवीं सब में लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्या प्रश्न है? 12, 16, 24 का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। भाग विधि का उल्लेख किया गया है। तो भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं? जो प्रश्न दिए गए हम पहले नीचे उतार लेते हैं। क्या दिए गए? 12, 16, 24 का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त को इंग्लिश में शॉर्ट में एलसीएम में बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम बोलते हैं। तो ये लघुत्तम समापवर्त, इसका अर्थ ये है। ये तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 12, 16 और 24, ये तीन संख्याएं हैं। चार संख्याओं को निकाल सकते हैं, 5 संख्याओं को निकाल सकते हैं, 6 संख्याओं निकाल सकते हैं। आप जितनी संख्या है सबका लघुत्तम समापवर्त निकाला जा सकता है। विधि सबका एक ही होता है। तो यहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे छोटी राशि 2, 1 से नहीं, 2 से भाग देंगे, क्योंकि ये 2, 6, 4 ये सम संख्या हैं। तो 2 से भाग जाएंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 के लिए, कितने बार भाग जाएगा? 2 6 का 12। फिर आगे पढ़ते हैं 2 से 14, 2 8 16, तो ये 8 बार भाग जाता है। तो लिखेंगे 2 8 16, ये 8 बार गया। फिर पढ़ते हैं 2, तो ये 12 बार जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या 12 दूनी 24, 2 12 24, कितने गया? 2 बार गया। अब ये फिर 2 से भाग जाएंगे। 2 3 6, 2 4 8, 2 6 का 12। जब तक 2 से भाग जा रही है, इनको हम भाग 2 से देते ही रहेंगे। उसके बाद 3 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे। ये क्रमशः नियम का पालन करना पड़ता है। तो 4 और 12 में 2 के भाग जाएंगे। ये दोनों सम संख्याएं हैं, तो ये 2 से फिर भाग देंगे। 3 में भाग नहीं जाएगा, जैसे तैसे लिखेंगे। 4 में 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया। 12 में 2 6 का 12, 6 बार गया। अब ये 2 में 6 में फिर वह 2 का भाग जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। तो हम 3 को जैसे तैसे लिखेंगे। 2 एकम 2, 1 बार भाग गया। 2 3 6, 3 बार गया। अब इनमें 2 का भाग कहीं पर भी नहीं जाएगा। अब 2 को भाग देने की आवश्यकता नहीं है 2 से, अब केवल 3 से भाग जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 1 बार गया। इस 1 को जैसे तैसे लिखेंगे, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। और ये 3 को फिर भाग देंगे। 3 एकम 3, 1 बार गया। ये सब एक एक आ गया। अब लघुत्तम समापवर्त कहाँ से निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम बराबर निकलेगा। हमें कौन कौन सी राशि दी गई है, प्राप्त हुआ है? 1 2 3 4, 2 का गुणा, इसको हम गुणा करेंगे। 2 जो है 4 बार आया है, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 4 बार आया है। अब यहाँ पर 3 है, तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे।
अब यहाँ पर चाहे तो एक को भी लिख सकते हैं, लेकिन एक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक से गुणा करने पर उसका मान जैसे तैसे रहता है, इसलिए एक से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो लिख सकते हैं। अब इसे गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, या 3 से गुणा कर देंगे तो भी 48 आएगा। ये इधर से गुणा कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। हमें कितना उत्तर मिला? 48। तो 12, 16, 24, 12, 16, 24 का लघुत्तम समापवर्ती बराबर क्या प्राप्त हुआ? 48। ये इस प्रश्न का उत्तर है कि लघुत्तम समापवर्ती किस तरह से निकालें। इसमें और भी विधि का प्रयोग होता है, दूसरे विधि का, उस विधि का भी समय आने पर उपयोग करेंगे, हल करेंगे इसको भी। वो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। हम केवल यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग किए हैं। भाग विधि का प्रयोग अधिकतम होता है, ज़्यादातर लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं, भाग विधि का प्रयोग होता है। ये कक्षा 6ठी विद्यार्थियों के लिए 4ठी 5वीं को ही काम आएगा, और ये 7वीं 8वीं 9वीं के लिए भी काम है, क्योंकि ये लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए प्रायः प्रश्न में आते ही रहते हैं। ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।